Hello, students. Today we have discussed the next chapter reproductive health, class 12th, biology. First of all, what do you mean by reproductive health? Reproductive health, that is the happy life. The terms simply refers to healthy reproductive organs with normal function. जो भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन आपका कैसा हो, हेल्दी हो और वह आपके नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म्स करें. What is reproductive health? It is the state of physical, emotional, behavioral and social fitness for leading a reproductive life. मतलब वो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल और सोशल रूप से वो आपका फिट हो तो किसी भी सोसाइटी को वह आपका उसकी सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव लाइफ आपकी अच्छी होगी. अकॉर्डिंग टू द WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. चाहे वो आपका फिजिकली हो, चाहे वो आपका इमोशनल हो, चाहे वो आपका बिहेवियरल हो, चाहे आपका वह सोशल हो. Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs, कोई भी सोसाइटी जहाँ के लोग फिजिकली और फंक्शनली उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपका नॉर्मल हो एंड नॉर्मल इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन हो आपस में किसी भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट से, तो उसको हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ या रिप्रोडक्टिव हेल्दी, या वह सोसाइटी आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थी होगी. अब जो भी सोसाइटी है वह रिप्रोडक्टिव हेल्दी है या नहीं है, तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजी हम यूज करेंगे ताकि वहाँ के सोसाइटी का हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन कर सकें. इसी क्रम में इंडिया वाज एमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल. इंडिया आपकी पहली ऐसी कंट्री थी जो सबसे पहले इस विचार को उन्होंने अपनाया कि कैसे हम सोशल सामाजिक सद्भावना बना सकें, समाज को कैसे हेल्दी रख सकें. दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग्स, और इन्होंने उस प्रोग्राम को नाम दिया फैमिली प्लानिंग, और ये आपका इनिशिएट हुआ था 1951 में और कंटिन्यूस आपका आगे चलता गया. फर्दर उस प्रोग्राम को धीरे धीरे फिर इम्प्रूव किया गया और उसको एक वाइडर एरिया में कन्वर्ट किया गया और उसका जो नाम रखा गया उस ऑपरेशन का रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं RCH. फर्दर फैमिली प्लानिंग को इम्प्रूव करके उसको एक नए ऑपरेशन का नाम दिया गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. क्रिएटिंग अवेयरनेस एमंग पीपुल, जो भी पीपुल्स हैं उनको जागरूक करने के लिए अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट एंड प्रोवाइड फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग ए रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी. लोगों को जागरूक करने के लिए कि कैसे उनको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, कैसे उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वह एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी का निर्माण कर सकें. इस प्रोग्राम के जरिए क्या क्या स्टडी होगा, अगर हम जो भी आपके ऑडियो विजुअल हैं, जो भी आपके प्रिंट मीडिया हैं, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल जो भी एजेंसी है, हैव टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग द पीपुल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट. जो भी हमारी प्रिंट मीडिया है, जो भी हमारी गवर्नमेंटल संस्थाएं हैं, नॉन गवर्नमेंटल संस्थाएं हैं, उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया. पेरेंट्स या जो भी क्लोज रिलेटिव हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इनका भी मेजर रोल है इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए. सेक्स एजुकेशन ये भी इंट्रोड्यूस किया गया स्कूलों में ताकि बच्चों को सेक्स के बारे में बताया जाए, उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस है यंग वंस को बताया जाए ताकि वह जो भी आपके मिथ्या है या जो भी आपके सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट हैं उनको दूर किया जाए बच्चों से. प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया जाए. एल्डोनेंस और रिलेटेड चेंजेस, मतलब जो भी किशोरावस्था में परिवर्तन होती हैं उनको बताया जाए. सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन कौन से डिजीज हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, जैसे एड्स हुआ है.
would help people, especially those in the adolescent age group, to lead to reproductive healthy life। खास तौर पे एडोलेंस पीपल को, जो कि अभी किशोरावस्था में है, उनको कैसे हम उनको जागरूक करें, इस बारे में प्रोग्राम चलाया गया। एजुकेटिंग पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, लोगों को बताया जाए कैसे कि बर्थ को कंट्रोल किया जाए। केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कैसे केयरिंग किया जाए। नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पॉर्टेंस को बताया जाए। इक्वल इम्पॉर्टेंस टू बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, चाहे सोशली कॉन्सिक्वेंस हेल्दी फैमिली, मतलब दोनों, चाहे मेल हो चाहे आपका फीमेल हो, दोनों को इक्वली इम्पॉर्टेंस दिया जाए। अवेयरनेस ऑफ अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इविल्स बिल्ड सोशली रिस्पॉन्सिबल हेल्दी सोसाइटी। अब देखिए क्या है, आज के समय में क्या है, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। और जब अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो पाएगा, तो वहाँ की जो सोसाइटी होगी उतनी आपकी हेल्दी नहीं होगी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, कुछ आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जो भी आपके प्रोफेशनलिस्ट हैं, जो भी एक तरह से आपका जो भी नॉलेजफुल पीपल्स हैं, वह आपस में एक दूसरे को अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें। जो भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, इन लोगों को, पीपल को जागरूक किया जाए इसके बारे में। स्टेशनरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, भ्रूण हत्या को रोका जाए, या भ्रूण पहले ही पता कर लिया जाता था कि कौन मेल है कौन फीमेल है, उसके यहाँ पर आपका जो भ्रूण हत्या होती थी तो उसके ऊपर आपका एक कानून बना दिया जाए। लीगली चेक फीमेल फोर्टिसाइड्स, मैसिव चाइल्ड इंसेमिनेशन प्रोग्राम्स, बहुत सारे आपके चाइल्ड इंसेमिनेशन प्रोग्राम चलाए गए। रिसर्च एंड रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी टू इम्प्रूव फाइंड न्यू मेथड अपॉन द एग्जिस्टिंग वन, जो भी नए नए तरीके आपके रिसर्च किए जाएं, जो भी गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल संस्थाएं हैं, ताकि इम्प्रूव किया जा सके। कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस में आपके सहेली है, डेट इज द, ये आपका सिंथेसाइज हुआ, रिसर्च हुआ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI में। इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, इंक्रीज मेडिकली असिस्टेड डिलीवरी, MTP प्रोग्राम चलाया गया। बेटर पोस्ट नाटल केयर, डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को फिर कम किया गया। छोटी फैमिली के बारे में लोगों को बताया गया। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो भी डिजीज हैं, जो भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनका बेटर क्योर किया जाए, बेटर डिटेक्ट किया जाए। इन सारी चीज़ों को हम स्ट्रेटजी यूज करके लोगों को जागरूक किया जा सकता है गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल संस्थाओं के द्वारा। अब जो इस समय आपका सबसे बड़ा आपका इस समय है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। आज के समय में पॉपुलेशन का लेवल क्या है, पर डे आपका बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि स्कार्सिटी होगी, चीज़ों की डिमांड बढ़ेंगी, तो रहने के लिए, खाने के लिए, सबके लिए आपके प्रॉब्लम्स होंगी। इन द लास्ट सेंचुरी एन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। आप देखो बिफोर 50 ईयर्स पहले, आफ्टर 50 ईयर्स, देखिए लोगों के लाइफ में भी परिवर्तन हो गया है। हाउएवर इंक्रीज्ड हेल्दी फैसिलिटी अलॉन्ग विथ बेटर लिविंग कंडीशन हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जैसे जैसे आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका एक्सप्लोजन भी आपके पॉपुलेशन के ग्रोथ पे ही दिखेगा। अब आप एक डाटा है उसको अगर कंक्लूजन करें तो लगभग आपका जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है लगभग आपका 2 बिलियन के आसपास है इन 1900 और 6 बिलियन बाई 2000। 1900 के आसपास जो पूरा पॉपुलेशन था आपका लगभग कितना था, 2 बिलियन था लगभग, लेकिन आपका 2000 तक जाते जाते ये आपका 6 बिलियन हो गया। इसी तरह का ट्रेंड आपके भारत में भी मिला कि हमारे भारत में
जो पॉपुलेशन था लगभग आपका 350 मिलियन था एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, और 2000 तक आते आते ही आपका बिलियन में कन्वर्ट हो गया। 350 मिलियन से वो आपका बिलियन में कन्वर्ट हो गया और क्रॉस्ड 1 बिलियन इन मई 2000s। मई 2000s में आपका लगभग 1 बिलियन के आसपास क्रॉस कर गया। यानी एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। पूरे वर्ल्ड में हर छठवां व्यक्ति आपका भारतीय है। ए रैपिड डिक्लाइन, अब देखिए बेसिकली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का क्या रीज़न है, क्यों पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ा? तो पॉपुलेशन बढ़ने के जो सबसे पहला रीज़न क्या है, डिक्लाइन इन डेथ रेट। डेथ रेट में आपकी क्या हो गई, कमी हो गई। लॉन्गर लाइफ स्पैन, लोगों की जीवन अवधि भी क्या हो रही है, अब बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है? क्योंकि पहले क्या था कि जो भी बीमारियां होती थी उनका प्रॉपर क्योर नहीं हो पाता था। आज जो भी बीमारियां हैं उनकी प्रॉपर क्योर हो रही है, जिससे कि वह आपकी उसकी लाइफ स्पैन बढ़ रही है। डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टलिटी रेट, जो भी मैटरनल मोर्टलिटी रेट है वो भी आपकी कम हो गई है। डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, जो भी आपके बच्चे हैं उनकी भी मृत्यु दर जो है आपकी कम हो गई है। सम रिलीजियस बिलीफ अगेंस्ट बर्थ कंट्रोल, कुछ धार्मिक मान्यताएं भी हैं बर्थ कंट्रोल के अगेंस्ट में। लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉलेज, लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पर्याप्त रूप से जानकारी नहीं है। ये सारे रीजन्स हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। कुछ हम स्टेप्स यूज करके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि मोटिवेट स्मॉलर फैमिली यूजिंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स। कंट्रासेप्टिव मेथड्स का हम यूज करके लोगों को बता सकते हैं कि हमारी फैमिली कैसी होनी चाहिए, छोटी फैमिली होनी चाहिए। अवेयरनेस थ्रू मीडिया, आज के जो माध्यम है इसमें मीडिया, पोस्टर्स में आप बिल लगाएं, एक हम दो हमारे दो का नारा दें, लोगों को जागरूक करें स्मॉल फैमिली के बारे में। कपुल्स मोस्टली यंग अर्बन वर्किंग वंस एडाप्टेड 1 चाइल्ड नॉर्मली, जो भी कपुल्स हैं लोगों को बना कि अब कम से कम 1 या 2 चाइल्ड को ही एडाप्ट करें। स्टेटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, जो भी एक एज की जो भी मैरिज है, मैरिज का एक प्रॉपर एज हो। फीमेल में आपका 18 ईयर्स है, मेल में आपका 21 ईयर्स है, यानी बिलो दिस एज कोई भी आपका शादी ना करे, जिससे कि एक आपका प्रोसेस बना रहे। इंसेंसिटिव टू कपुल्स विथ स्मॉल फैमिली, लोगों को बताना होगा कि अगर छोटी फैमिली होगी उस छोटी फैमिली का क्या लाभ है। अगर छोटी फैमिली होगी तो हम प्रॉपर तरीके से उसको एजुकेशन, उसको हर सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और भी जो आपके कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं इसका हम यूज करके अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हम यूज करके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, that is the MTP and so on. Thank you.